वेलकम स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्रश्नावली 1.2। तो देखिए, इस प्रश्नावली में हम मुख्य रूप से इस 4 प्रकार के समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला समुच्चय क्या है? रिक्त समुच्चय, यानी कि एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसको हम 2 प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या? करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी अवयव नहीं। ठीक है, रिक्त समुच्चय मतलब होता ही यही है कि इसके कोई भी एलिमेंट नहीं होता, कोई भी अवयव नहीं होता। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से, या इसको फाई, इसका मतलब होता है नल। ठीक है, इस फाई से भी मैं डिनोट कर सकता हूं। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक उदाहरण दूं। देखिए, अगर उदाहरण दूं रिक्त समुच्चय का, होता क्या है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऐसा समुच्चय। ठीक है, तो x हम ऐसा लिख सकते हैं कि x सच दैट x। ठीक है, तो x क्या है? मैं लिख सकता हूं कि विषम संख्या। ठीक है, जो 2 से भाज्य हो। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। तो ऐसा अगर सेट आ गया, ठीक है, x सच दैट x, ठीक है, क्या होगा? विषम संख्या या प्राकृत विषम संख्या भी लिख सकता हूं। ठीक है, x प्राकृत विषम संख्या जो 2 से भाज्य हो। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? एक रिक्त समुच्चय का। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये बोला गया है कि x प्राकृत विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या क्या होता है? सबसे पहले 1, 3, 5, 7, 9 ये सब होता है। ठीक है, 2 से भाज्य होना चाहिए, और ये बोला गया। तो इसमें से ऐसा कोई भी एलिमेंट, कोई सा भी अवयव, ठीक है, या कोई सा भी वस्तु बोल सकता हूं, ऐसा नहीं होगा जो 2 से भाज्य हो। तो ये किस में आ जाएगा? नल हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कोई अवयव आएगा ही नहीं, कोई वस्तु आएगा ही नहीं। तो ये एक उदाहरण हो जाएगा शून्य समुच्चय, या फिर बोल सकता हूं रिक्त समुच्चय का। अब देखते हैं दूसरा, परिमित। परिमित समुच्चय यानी कि कुछ डिफिनाइट, ठीक है, कुछ डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, कि कहां तक है उसका वैल्यू। तो इसका अगर एग्जाम्पल लू तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल? जैसे कि प्रथम 5 सम संख्या। ठीक है, प्रथम 5 सम संख्या, ये तो हम बता सकेंगे ना। और कहां तक होगा? प्रथम 5, यानी कि फिक्स है कि 5 तक। तो सम संख्या क्या क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10। ये हो गया प्रथम 5 सम संख्या। अब अपरिमित समुच्चय में आएंगे तो डिफाइन नहीं होगा। कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये बोला जाएगा कि सम संख्या, ठीक है, x सम संख्या है, ये बोल दिया जाएगा। तो कहां तक जाएगा सम संख्या? यानी कि 2, 4, 6, 8, ये जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये क्या होता है? अपरिमित, डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। ठीक है, अनंत तक जाएगा। और परिमित में बताएगा कि प्रथम 5, प्रथम 10 या 100 से कम तक। ठीक है, ऐसा बोला जाएगा। अब देखते हैं चौथा, समान समुच्चय। समान समुच्चय मतलब कि इक्वल सेट। ठीक है, जैसे कि 2 सेट दिया होगा, एक सपोज सेट ए दिए, एक सेट बी दिए, दोनों का एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए, यानी कि एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का वस्तु सपोज इसमें दिए 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसमें भी दिए 2, 4, 3, 1। तो दोनों बराबर है कि नहीं? बराबर ही है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या दिया? 1, 2, 3, 4, इसमें भी 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, बस सीक्वेंस आगे पीछे हो गए। ठीक है, इसका मतलब यहां मैं बोल सकता हूं कि सेट ए बराबर है सेट बी से। तो ये दोनों क्या हुआ? समान समुच्चय। अगर यहीं पे अगर कुछ एलिमेंट यहाँ पे 6 दे दिए, ठीक है, तो ये दोनों फिर बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो अवयव है वो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, एक जैसा नहीं हो रहा है। तो समझ में आया कि यहाँ पे समान समुच्चय क्या होगा। ठीक है, तो ये बेसिक 4 समुच्चय है जिसे हम प्रश्नावली 1.2 में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न। देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। ठीक है, हमें प्रश्न दिया गया है, हमें यह बताना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय होगा और कौन सा नहीं। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 1 का पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, तो देखिए 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, तो विषम प्राकृत संख्या क्या क्या होता है? तो जैसे कि अगर मैं सेट में लिखूं विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या क्या हो जाएगा? 1, फिर 3, 5, 7, 9 ये जाएगा। ठीक है, अब बोला ये गया कि 2 से भाज्य, तो इसमें से ऐसा कोई भी संख्या नहीं होगा जो 2 से भाज्य होगा, क्योंकि ये तो विषम संख्या, और विषम संख्या 2 से भाज्य होता नहीं है। ठीक है, तो 2 से भाज्य, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसा कोई सा भी एलिमेंट नहीं आएगा, कोई सा भी वस्तु नहीं आएगा। तो ये एक नल सेट है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं पहला प्रश्न को कि यह समुच्चय रिक्त समुच्चय है। ठीक है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो ये हो गया नल सेट हो गया। ठीक है,
अब देखते हैं दूसरा क्या दिया है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है, तो प्राइम नंबर का समुच्चय, तो ठीक है देखिए, और उसमें सम होता है कि नहीं, तो सबसे पहले प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर होता क्या है, जो खुद से ही डिवाइड हो और किसी से ना हो, ठीक है, तो एक खुद से होता है, दो खुद से होता है और किसी से नहीं होता, खाली एक और खुद से होना चाहिए, ठीक है, तो एक से होता है, खुद से होता है, ये भी, फिर क्या होगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर क्या होगा 11, ठीक है, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से भी जाता है, तो ये जाते जाएगा। अब इसमें ये बोले कि सम अभाज्य, तो इसमें से कोई ऐसा है क्या जहां से मैं सम निकाल सकूं, तो सम संख्या कोई है क्या, ये विषम है, विषम है, विषम है, विषम है, ये सम है, ठीक है, तो इसके अंदर एक एलिमेंट, एक वस्तु ऐसा आ गया जो इस सेट में आ रहा है, इस अवयव में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है, तो रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट, एक अवयव आ रहा है, ठीक है, रिक्त समुच्चय नहीं है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, देखिए क्या दिए, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, तो x को एक प्राकृत संख्या बोला गया है, ठीक है, यानी कि इंटीजर, सॉरी नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है, जहां दो कंडीशन दिए है कि x का मान छोटा है 5 से, ठीक है, तो जैसे कि मैं यहां पे रखता हूं 1 2 3 4 5, तो x का मान 5 से छोटा, तो ये सब नंबर आएगा, ठीक है, 5 से छोटा बोला है तो। अब दूसरा केस क्या बोला है, और साथ ही साथ x का मान बड़ा होगा 7 से, ठीक है, अब 7 से बड़ा होगा बोला है, तो 7 से बड़ा क्या क्या आएगा, देखिए 5 के बाद तो 6 आएगा, फिर 7 8 9 10 ऐसा जाते जाएगा, ठीक है, तो 7 से बड़ा, तो 7 से बड़ा ये सब नंबर आएगा, तो यहां दो कंडीशन में फंस गए यहाँ पे, क्योंकि दोनों एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ है और अलग अलग चीज आ रहा है, देखिए 5 से छोटा तो ये सब आ रहा है, और साथ ही साथ क्या बोला है कि 7 से बड़ा, तो 7 से बड़ा फिर ये नंबर आ रहा है, इसका मतलब ऐसा कोई सा भी एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय है ये, इसके अंदर कोई सा भी एलिमेंट, कोई सा भी अवयव नहीं आएगा, तो रिक्त समुच्चय है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, तो देखिए लास्ट प्रश्न क्या दिया है, y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, तो दो समांतर रेखा बोला है और उभयनिष्ठ बिंदु यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, कॉमन पॉइंट, तो देखिए अगर दो समांतर रेखा मैं बनाता हूं, ठीक है, ये होता है समांतर रेखा, तो ये कभी आपस में टकराएगा नहीं, प्रतिच्छेद कभी नहीं करेगा, तो कॉमन पॉइंट तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है, इसका मतलब ऐसा कोई सा भी हमें अवयव वस्तु नहीं मिलेगा, ठीक है, वस्तु कोई मिलेगा ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय है। तो इस तरीके से बनेगा यह प्रश्न क्रमांक 1। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2, देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है, ठीक है, तो कौन सा समुच्चय परिमित है, यानी कि कौन सा फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, हमें ये बताना है। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है, वर्ष के महीने का समुच्चय, तो वर्ष के महीने का समुच्चय का एलिमेंट यानी कि अवयव हम बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि वर्ष में कितना 12 महीना होता है, तो सेट कुछ कैसा बनेगा, जनवरी से लेकर जनवरी फरवरी, ये हम आराम से डिफाइन कर सकते हैं कहाँ तक, दिसंबर तक, ठीक है, इसका मतलब ये एक फाइनाइट है, ठीक है, जिसका अवयव हम गिन सकते हैं, कितना 12 महीना होता है तो 12 अवयव हो जाएगा, ठीक है, तो यह एक परिमित अवयव होगा, सॉरी परिमित समुच्चय होगा, ठीक है, तो परिमित समुच्चय। अब देखते हैं दूसरा, देखिए क्या दिए, सेट दिए 1 2 3 फिर डॉट डॉट डॉट, तो डॉट डॉट मतलब क्या, हाँ इन्फिनिट तक, हमें पता नहीं है कि इसमें कितना एलिमेंट होगा, कितना अवयव होगा, ठीक है, इसका मतलब ये एक अपरिमित है, इनफाइनाइट अपरिमित समुच्चय। देखिए अगला नेक्स्ट तीसरा क्या दिया हुआ है, 1 2 3 फिर डॉट 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 कहां तक गया, 99 100, यानी 1 से लेकर 100 तक तो गया है ये, ठीक है, तो ये एक गिनती दिया हुआ है 1 से लेकर 100 तक, इसका मतलब एक डिफाइन है, ये फाइनाइट है, इसका मतलब ये हो जाएगा परिमित समुच्चय, हमें पता है कि 1 से लेकर 100 तक है इसका एलिमेंट, ठीक है। अब देखते हैं चौथा, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांक तो कहां तक जाएगा ये, 100 से लेकर अगर 1000 बोलता तो हमें पता रहता है कि 100 से लेकर 1000 के बीच, या 1 लाख बोलता तो 1 लाख के बीच, लेकिन कहां तक बोला है, 100 से बड़े, बस इतना बोला है, तो इनफाइनाइट तक जाएगा ना भाई, गिनती तो इनफाइनाइट तक जाता है,
तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, यानी कि अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न क्या दिए, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। देखिए 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, ये हम आराम से बता सकते हैं, ठीक है, इसको सेट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, परिमित, परिमित, इसका लिमिट है कुछ, ठीक है, इसका इनफाइनाइट, सॉरी फाइनाइट है ये, ठीक है। तो 99 छोटा जितना भी अभाज्य पूर्णांक है इसको हम सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा परिमित समुच्चय, ठीक है। अब उसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 3 भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया है प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन सा परिमित और कौन सा अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। ये भी वैसा ही बनेगा। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो x अक्ष, तो देखिए ये हो गया x अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष, तो इसका समांतर रेखा कितना बनेगा, ठीक है, इन्फिनाइट। हमें पता ही नहीं कि कितना बनेगा, ये इनफाइनाइट तक बन सकते हैं, ठीक है, अनंत। तो इसका मतलब ये क्या होगा, अपरिमित, इनफाइनाइट होगा, तो अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो हमें पता है कि अंग्रेजी में 26 वर्णमाला होता है, ठीक है, 26 लेटर होगा, ठीक है। तो ये परिमित है, कुछ सीमित है ये, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, परिमित समुच्चय। फिर देखते हैं तीसरा, ये क्या दिया हुआ है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। तो 5 के गुणज कहां तक हम लिख सकेंगे, 5, 10, 15, 20, ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका मतलब यह एक अपरिमित समुच्चय होगा, तो अपरिमित समुच्चय होगा। अब देखते हैं अगला, चौथा क्या दिया है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी में जो जानवर है वो कुछ लिमिटेड ही होंगे, मीन्स गिनती किया जा सकता है कि कितने प्रकार के जानवर है, कौन कौन से जानवर है, ठीक है। तो यह एक परिमित होगा, परिमित समुच्चय। अब देखते हैं लास्ट, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो देखिए मूल बिंदु 0,0, इसमें कितना भी वृत्त जा सकता है, ठीक है। देखिए 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, ऐसा n नंबर्स, यानी कि इनफाइनाइट, अनंत वृत्त बन सकता है जो 0,0 से जाए। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो अपरिमित समुच्चय, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4। देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं, यानी हम ये बताने कि ये समान समुच्चय है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न में सेट ए क्या दिया हुआ है, समुच्चय ए में स्मॉल a b c d, और सेट बी कैपिटल बी क्या दिया हुआ है, d c b a। तो अगर हम देखें इसको तो ये भी a b c d ही है। देखिए सभी समुच्चय को अगर देखें तो a b c d दोनों में आ रहा है, ठीक है, इतना ही एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि सेट a बराबर सेट b है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्या है, a में क्या दिया हुआ है, 4, 8, 12, 16, और b में 8, 4, 16, 18। तो देखिए इसमें 12 है और इसमें 18 है, तो एलिमेंट बराबर नहीं है, वस्तु बराबर नहीं है, तो सेट भी बराबर नहीं होगा, तो a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, देखिए क्या दिया है, सेट a बराबर 2, 4, 6, 8, 10 ये दिया है, और सेट b में क्या दिया है, x सच दैट x सम धन पूर्णांक है और x छोटा है और बराबर है 10 से, ठीक है। इसका मतलब देखिए ये एक जो पहले वाला दिया है वो रोस्टर रूप में दिया हुआ है, और जो दूसरा दिया हुआ है वो सेट बिल्डिंग रूप में दिया हुआ है, ठीक है, सेट बिल्डर रूप में, देखिए यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में। तो इसका मतलब दोनों का मतलब एक ही होगा, क्योंकि देखिए 2 से लेके 10 तक है, और इसका जो सेंटेंस में जो दिया हुआ है, ठीक है, सेट बिल्डर रूप में, वो क्या दिया है, x सम धन पूर्णांक है। तो ये जो दिया हुआ है सेट वो धन पूर्णांक तो है, ठीक है, सम है, और 10 से छोटा और बराबर, तो देखिए 10 से छोटा और 10 भी आ रहा है, मतलब 10 के बराबर, तो दोनों का मतलब एक ही है, तो a बराबर b होगा, ठीक है। देखिए अगर सेट b को अगर मैं रोस्टर रूप में लिखूंगा चेंज करके तो दोनों बराबर ही आएगा, ठीक है, जो सेट a में है वही आएगा सेट b के लिए। अब आते हैं चौथा, क्या दिया है, देखिए सेट a बराबर x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। तो 10 का गुणज दिया हुआ है, तो 10 गुणज क्या हो सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये पूरा 10 का गुणज चलेगा इस सेट के अंदर। और सेट बी में क्या दिया है, 10 तो दिया है, लेकिन 15 10 का गुणज नहीं है।
तो यहाँ पे ये गलत हो गया, क्योंकि 15 अगर इसमें है तो सेट ए में 15 नहीं आएगा, ठीक है। तो A इज नॉट इक्वल टू B, तो ये सब होगा A इक्वल टू B यानी कि दोनों बराबर है, A इज नॉट इक्वल टू B यानी कि दोनों सेट, दोनों समुच्चय बराबर नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। देखिए क्या दिया हुआ है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। हमें यह बताना है कि जो दिया गया समुच्चय है वो A इक्वल टू B है कि नहीं, यानी कि बराबर है कि नहीं। तो इसी तरीके से ये प्रश्न भी है, तो इसी तरीके से यह प्रश्न भी है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 पहला प्रश्न क्या दिया है, सेट A बराबर 2,3, तो इसका एलिमेंट 2 और 3 है, ठीक है। B क्या दिया है, x सच दैट x समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एक हल है। तो सबसे पहले तो हम ये सेट A लिख लेते हैं जिसके अंदर 2 और 3 आ रहे हैं, ठीक है। अब सेट B का एलिमेंट हमें क्लियर नहीं, उसको हम क्लियर करते हैं। तो सेट B के लिए हम क्या कर लेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघाती समीकरण है, उसको हल करेंगे। और हमें ये देखना होगा कि इसका हल 2 और 3 आ रहा है कि नहीं, यानी कि x बराबर 2 और x बराबर 3 आएगा तो दोनों बराबर है, नहीं आएगा तो बराबर नहीं है, ठीक है। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 3 6, 2 3 6 होते हैं, और 2 और 3 क्या होता है 5। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकूंगा, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, यहाँ से क्या कॉमन होगा x, तो x प्लस 2, फिर यहाँ से 3 तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा, x प्लस 3 एक होगा x प्लस 2, सब में इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2। अगर इस सेट का बात करें तो सेट B, ये क्या, इसके अंदर क्या एलिमेंट है, -3 और -2, तो -2 और -3 मैं ये लिख सकता हूं। अब देखिए सेट A में 2 और 3 है, सेट B में -2 -3 है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग अवयव है, तो मैं क्या लिख सकूंगा कि सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट B, ठीक है। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। देखिए क्या दिया हुआ है, सेट A x सच दैट x सब फॉलो का एक अक्षर है, तो फॉलो का एक अक्षर, तो सबसे पहले तो मैं जो सेट A है उसका रोस्टर रूप में लिखता हूं। तो फॉलो का अक्षर क्या होगा, रिपीट नहीं होना चाहिए, तो F होगा, फिर O और L, और क्या होगा W, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट होगा ये। तो इससे बना है फॉलो शब्द, तो सेट A तो बन गया। अब सेट B देखते हैं, तो सेट B क्या है, तो B बराबर उल्फ दिया है, तो उल्फ का हम सेट निकाल लेते हैं, तो W एक बार OLF। अब A और B सेट को अगर देखें तो देखिए इसमें भी FOLW है, इसमें भी FOLW है, इसका मतलब सेट A इज इक्वल टू सेट B, तो दोनों समुच्चय बराबर है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। देखिए क्या दिए, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए, ठीक है। हमें पूरा समुच्चय दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 6 में, इसमें समान समुच्चय कौन कौन सा है वो हमें बताना है। तो देखिए सभी समुच्चय को देखेंगे, तो समुच्चय एक क्या दिया है, 2 4 8 12 B C D E F G H, ये सभी समुच्चय दिए। तो इसमें कौन कौन सा ऐसा समुच्चय है जो बराबर है, ठीक है। तो देखिए समुच्चय E और G, ठीक है, समुच्चय E बराबर है G से। देखिए E क्या है, -1 और 1, और G में क्या है, 1 और -1, बस उल्टा हो गया, लेकिन एलिमेंट तो वही है, ठीक है, अवयव तो वही है, ठीक है। और देखिए B बराबर D, B और D बराबर है। देखिए B समुच्चय में क्या दिया, 1 2 3 4, और D में देखिए इसमें भी 1 2 3 4 है, बस ऑर्डर चेंज हो गया, ठीक है, सीक्वेंस अलग हो गया। तो यह कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।